आज हम ताले का ऐसा अनोखा यूज देखने वाले हैं जो आज से पहले आपने नहीं देखा होगा और इसे देखने के बाद आप जरूर कहेंगे काश ये हमें पहले पता होता तो हाँ हम इसे जरूर यूज करते। और भी बहुत ही कमाल के हैक मैं आज आपको बताने वाली हूँ जो आपकी लाइफ को बहुत ज्यादा आसान बना देंगे। उन हैक को जानने के बाद आप जरूर कहेंगे काश ये हमें पहले पता होते तो हम इन्हें अपनी लाइफ में जरूर अपनाते और हमारे जो घर और किचन के काम है ना उन्हें आसान बनाते। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का यूजफुल वीडियो। पहला यूजफुल टिप मेरा ताले से जुड़ा हुआ है। ताले का यूज हर घर में किया जाता है पर इसे साफ करने की तरफ शायद ही कभी कोई ध्यान देता होगा। अगर आप ताले को ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे इसके ऊपर बहुत सारी चिकनाहट होती है, चिपचिपापन होता है और ऊपर से जंग भी लगा होता है। तो इस ताले को हम कैसे क्लीन करें या इस ताले को क्लीन नहीं करें तो क्या होगा। देखिए ताले को क्लीन करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि हम जब भी घर से बाहर जाते हैं या घर में अंदर आते हैं तो ताले का लॉक खोलते हैं और इन्हीं हाथों से हम अगर गलती से कुछ खा लेते हैं तो हमारे हाथों से हमारे खाने में बैक्टीरिया जा सकते हैं। तो आपने इस ताले को जरूर टाइम टू टाइम क्लीन करते रहना चाहिए। तो इसके लिए मैं बची हुई जो चाय पत्ती होती है ना उसका यूज कर रही हूँ चाय बनाने के बाद जो बच जाती है। और इसमें मैंने यूज किया है लगभग 1 चम्मच के आसपास मीठा सोडा। तो यहाँ पर आपने मीठा सोडा जरूर ऐड करना है क्योंकि इस पे जो जंग होता है काफी चिपचिपा होता है जो कि निकलने का नाम नहीं लेता है। आपके पास सूखा कोलगेट है तो आप उसका यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर ये वाले कोलगेट का भी यूज कर सकते हैं। अच्छे से इनको मिक्स कर लेना है। इसके बाद में डायरेक्ट ताले पर बिल्कुल नहीं लगाना है। अगर आप ताले को ध्यान से देखेंगे तो इसमें देखेंगे आप काफी सारे ना होल होते हैं। तो इन होल्स को ना हमने टेप की मदद से इस तरीके से अच्छे से बंद करना है ताकि जो चाय पत्ती है और इसका जो भी लिक्विड हमने बना के रेडी किया है मिश्रण वो इसके अंदर बिल्कुल ना जाए। तो अच्छे चाय पत्ती के इस मिश्रण को ताले पर हमने अच्छे से स्क्रबिंग करनी है। 5 मिनट के लिए इसे छोड़ दीजिए। 5 मिनट बाद फिर से आपने अच्छे से इसको स्क्रब करना है। आप हाथों से ही मसाज करेंगे तो इसके ऊपर का जितना भी गंदगी है ना वो अच्छे से निकल जाता है। इस ताले को मैंने कभी पहले क्लीन नहीं किया है, पहली बार ही मैं इसे क्लीन कर रही हूँ और एक ही बार में मैं आपको अच्छा सा रिजल्ट इस पे दिखाने वाली हूँ क्योंकि चाय पत्ती बहुत अच्छा क्लीनिंग एजेंट होता है जो कि हर दाग धब्बे को अच्छे से बढ़िया से क्लीन कर देता है। तो है ना इस तरीके से आप इसे अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। मैंने अच्छे से बढ़िया से इसको 10 मिनट तक स्क्रब किया है और ये देखिए इसके ऊपर जितना भी जंग वगैरह है ना बहुत बढ़िया से क्लीन हो गया है क्योंकि काफी टाइम से ये बाहर लगा हुआ था गेट पे जिसकी वजह से पानी के दाग इस पर आ चुके थे जो कि निकलने का नाम नहीं ले रहे थे और देखने में बिल्कुल बहुत ज्यादा भद्दा दिख रहा था। और अब देखिए ये ताला बढ़िया से अच्छे से क्लीन हो गया है जैसे कि नया ताला हो। तो आप भी ना अपने घर के तालों को अच्छे से क्लीन कर सकते हैं बिना किसी खर्चे के। है ना कमाल का है। अगर ये ट्रिक आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देख लेते हैं आज का अगला यूजफुल हैक जो भी आपकी किचन की समस्याओं को हल करने वाला है। तो हमारे किचन में ना काफी सारी कटलेरी होती है, बहुत सारे स्पून वगैरह चमचे वगैरह ऐसे होते हैं जो डेली लाइफ में यूज नहीं आते। कभी कभार कोई रेसिपी बनती तभी यूज में आते हैं वरना ये ऐसे ही रखे रखे होते हैं। तो क्या होता है इसमें ना बहुत जल्दी से धूल मिट्टी पकड़ लेते हैं। नेक्स्ट टाइम इसे यूज करना हो तो हमें फिर से क्लीन करना होता है क्योंकि किचन में रखे होते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं इस तरह के जो भी छोटे मोटे सामान है आपके किचन के उसके लिए आप इस तरह के कंटेनर का यूज कर सकते हैं। अगर आपके किचन में खाली कंटेनर है तो जरूर उसको यूज कीजिए। इस तरीके से आपके जो स्पून वगैरह है चमचे वगैरह है या ऐसे कोई कटोरी प्लेट चम्मच ग्लास वगैरह जो कि एक्स्ट्रा बाहर रखे हुए हैं और जब कोई आता है या आपको बहुत कम यूज में आ रहे हैं तो उन चीजों को हमेशा इस तरह के डिब्बे वगैरह में कवर करके रखें। पॉलिथीन में ना रखें क्योंकि वो देखने में बिल्कुल भद्दे लगते हैं और ये चीजें एकदम ट्रांसपेरेंट होती है। इस तरह के ग्लास वाले कंटेनर अगर आप रखते हैं और देखने में भी आसानी होती है कि कहाँ पर आपने रखा है और जब आप इसे यूज करेंगे तो फिर से क्लीन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमने इसे लीड से अच्छे से कवर कर रखा होता है। तो इस तरीके से छोटे छोटे ट्रिक का यूज कीजिए और अपने जो सामान है इनको अच्छे से कवर करके आप रख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको चम्मच करके बता रही हूँ, आप चम्मच के अलावा भी कुछ और रखना चाहते हैं ना तो उन चीजों को भी आप इसमें रख सकते हैं। है ना कमाल का है। तो खाली कंटेनर को कभी वेस्ट समझ के मत रखिए, इस तरीके से उनका यूज कीजिए। इससे आपका किचन बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेगा और टाइम टू टाइम आपको चीजें हाथों में मिलती रहेगी। आपके पास चम्मच वगैरह है तो आप उसे गर्म कर सकते हैं या इस तरह का कोई टूल वगैरह है तो इसे भी आप गर्म कर सकते हैं। मैं आज इसका यूज करके बता रही हूँ गमलों के ऊपर। तो मैंने कुछ प्लांट लिए थे पर इन प्लांट को जब मैं गमलों में ट्रांसफर करने गई तो मैंने देखा कि जो ये गमले हैं इसमें किसी तरह का होल नहीं है। जब हम इस तरीके से होल खुद बनाते हैं तो कभी क्या होता है कभी छोटे हो जाते हैं कभी बड़े हो जाते हैं जिसकी वजह से इसमें पानी ठीक से ट्रांसफर नहीं होता है, यानी कि पानी थोड़ा बहुत ना इसके अंदर रह जाता है जिसकी वजह से पौधे वगैरह होते हैं ना सड़ने गलने लग जाते हैं। तो आपने क्या करना है जितना बड़ा हो सके उतना होल कर लीजिए। अगर नहीं होता है तो ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ, इससे आपके जो होल है गमले वगैरह के ये अच्छे से पानी निकालते रहेंगे और किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर मैंने 2 गमले लिए हैं, होल कर लिए हैं।
आपके पास दिवाली के पुराने दिए हैं तो आप उसका यूज कर सकते हैं। मेरे पास एक पुराना मटका था जो फिलहाल में टूट चुका है। इसके जो बचे हुए टुकड़े हैं ना, मैं इसका यूज करके आपको बता रही हूँ। जैसा कि मैंने कहा, आप पुराने दियों का भी यूज कर सकते हैं। तो ये टुकड़े भी ना बहुत अच्छे से काम में आ सकते हैं। अगर सीमेंट वगैरह के छोटे मोटे कोई टुकड़े वगैरह है ना, तो आप उनको यहाँ पर अच्छे से सेट कर दीजिए। इससे क्या होगा, इसके जो होल वगैरह है ना, इसमें पानी या जो मिट्टी है वो इन छेदों को बिल्कुल बंद नहीं करेगी। तो आप इस तरीके से एक लेयर अच्छे से इस पे सेट कर लीजिए। उसके बाद में मिट्टी को इसमें डालिए। इससे है ना, जितना पानी वगैरह है वो अच्छे से होल में से स्टैन हो जाएगा और कभी भी आपके गमले सड़ेंगे गलेंगे बिल्कुल नहीं। तो इस तरीके से आप अगर मटका टूट जाता है, उसके टुकड़े फेंकते हैं, तो उसका आप यूज कर सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ दिए को भी टुकड़े में करके इस तरीके से गमले के नीचे वाले हिस्से में लगा सकते हैं। इससे कभी भी आपके गमले बिल्कुल नहीं सड़ने वाले हैं। अभी आप यहाँ देख रहे होंगे, जैसे ही मैं पानी डाल रही हूँ तो यहाँ पर ना जड़ दिख रही है और थोड़ी बहुत मिट्टी भी बाहर आ रही है। अक्सर ऐसा होता ही है, जब हम गमलों में पानी डालते हैं तो ऐसा होता है। तो यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं दीपक का, या इस तरीके से जो बचे हुए मटके के टुकड़े हैं उसका भी यूज कर सकते हैं। तो कभी आप इन्हें फेंकने की बजाय इस तरीके से गमलों में यूज कर सकते हैं। तो जब भी मेरे साथ ऐसा कुछ होता है, या कोई भी चीनी का बर्तन है या कोई भी मिट्टी का बर्तन है जो कि टूट वगैरह जाता है, तो मैं उसे नहीं फेंकती हूँ, इस तरीके से गमले के ऊपर रख देती हूँ। इससे दो फायदे हैं। एक तो पानी अच्छे से गमले के अंदर जाता है, दूसरा गर्मी सीजन आने वाला है तो में डायरेक्ट सनलाइट पौधों को लगती है, जिसकी वजह से बहुत जल्दी इसमें पानी खत्म हो जाता है। इस तरीके से अगर आप मिट्टी के बर्तन जो टूट वगैरह जाते हैं उसको अगर इसमें रख देते हैं तो आप देखेंगे मिट्टी हमेशा नम बनी रहेगी और डायरेक्ट सनलाइट पड़ने की वजह से भी कोई इसी तरह के गमले में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मेरे पास ये टुकड़े हैं, मैं इसका इस तरीके से यूज करके आपको बता रही हूँ। आपके पास कोई भी मिट्टी का बर्तन है जो कि कभी टूट जाता है या किसी वजह से क्रैक हो जाता है, तो फेंकने से पहले इस ट्रिक का यूज करके देखिएगा। ये गर्मी के सीजन में बहुत ज्यादा यूज आएगा। हमेशा वैसे ये हर सीजन में काम आता है, क्योंकि गमले में हम पानी देते हैं और डायरेक्ट पानी देने की वजह से जड़ों पे पानी लगता है, जिससे भी ये पौधे सूख जाते हैं। तो है ना कमाल का हैक। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। देख लेते हैं आज का अगला यूजफुल हैक, जो भी आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। ठंड का सीजन आते ही सबसे बड़ी दिक्कत होती है, हमने जो जुराब पहन रखे होते हैं उसमें अगर थोड़ा सा भी पानी लग जाए तो हमें वो जुराब फिर से बदलना होता है, क्योंकि जुराब ठंडे हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम इन्हें लॉन्ग टाइम तक नहीं पहन पाते हैं। तो जब भी आपको पानी में जाना है या पानी का कोई थोड़ा बहुत काम पड़ रहा है, तो आप ये जो घर में रखी बेकार पॉलिथीन है इसका यूज कर सकते हैं। इस तरीके से आपने चप्पल वगैरह पहन रखे, जूते या सैंडल जो भी आपने पहन रखा है, उसमें इस पॉलिथीन को इस तरीके से पहन लेंगे। तो इससे क्या होगा, जो हमारी जुराब है वो भी गंदे नहीं होंगे, हमारे जो चप्पल है वो भी गंदे नहीं होंगे। तो मैं बच्चों के पैर पे आपको करके दिखा रही हूँ, क्योंकि बच्चे भी बहुत ज्यादा पानी में भागते हैं। अगर आपके घर पे नल वगैरह आया है, उस टाइम आप इस तरीके से बच्चों के पैर में पहना देंगे ना, तो बच्चे के जूते और बच्चों की जो सॉक्स है बिल्कुल भी गीले नहीं होंगे। तो इस ट्रिक का आप यूज कर सकते हैं विंटर सीजन में, और आपके छोटे मोटे जो काम है ना उनको आप चला सकते हो इन घर की पड़ी हुई बेकार पॉलिथीन की मदद से। अगले यूजफुल हैक में मैं आपको हींग का यूज करके बताने वाली हूँ। आज हम हींग का अलग तरीके से यूज करेंगे। वैसे तो हमारे खाने का स्वाद बढ़ाती है, पर ये बहुत तरीके से हमारी हेल्थ को भी फायदा पहुंचाती है। तो यहाँ मैंने एक स्पून लिया है और उसमें ना थोड़ा सा हम यहाँ पर हींग लेंगे, लगभग चुटकी भर से थोड़ा सा ज्यादा ही हमें हींग चाहिए। थोड़ा सा हम इसमें पानी डालेंगे। आप यहाँ पे चाहे तो गैस की फ्लेम पे इसे गर्म कर सकते हैं, नहीं तो आप दिए की भी मदद ले सकते हैं। बहुत कम फ्लेम पे ना हमने क्या करना है, इसको हल्का सा पकाना है, जिससे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। और टूथपिक की मदद से आप इसे हिलाते जाइएगा। जब ये अच्छे से बढ़िया से पक जाएगा तो एक अच्छी सी स्मेल आपको आएगी और आपने गैस बंद कर देना है। अब इस सॉल्यूशन का हम कैसे यूज करेंगे, चलिए देख लेते हैं। आपके घर में भी छोटा बच्चा है, बच्चे के पेट में गैस बनती है, या बच्चे का पेट बहुत ज्यादा कड़क हो रहा है, बच्चा पेट दर्द की शिकायत कर रहा है, तो उसे एक बार ये ट्रिक यूज करके देखिएगा। बच्चे की नाभि में आपने ये सॉल्यूशन लगाना है। आप देखेंगे बच्चे के पेट में अगर गैस वगैरह है तो वो खत्म हो जाएगी और बच्चे का पेट नरम हो जाएगा। अगले यूजफुल हैक में मैं यहाँ पर नॉन स्टिक तवे के बारे में बात करने वाली हूँ। तो आपके घर में भी नॉन स्टिक तवा है तो कभी भी ये स्टील वाला जो स्पैचुला होता है, या जिसे पलटा कहते हैं, इसका यूज बिल्कुल नहीं करना है। आपने यूज करना है ये सिलिकॉन वाले स्पैचुला या पलटे का। इससे क्या होता है कि ये जो नॉन स्टिक तवे होते हैं ना, इसकी कोटिंग बिल्कुल नहीं निकलती है। तो कभी भी अगर आप गलती से भी ये यूज कर लेते हैं तो बिल्कुल मत करिएगा, इससे है ना बहुत जल्दी से इसकी कोटिंग निकल जाती है। आप चाहते हैं तो लकड़ी वाले स्पैचुला का भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, पर इस स्टील के स्पैचुला का तो गलती से भी यूज मत कीजिएगा, वरना आपका जो तवा साल भर चलता है वो 6 महीने भी बिल्कुल नहीं चलेगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे पहली बार आए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली ऐसी यूजफुल वीडियो में जो आपके घर और किचन के काम को आसान बनाए। देखने के लिए आपका बहुत सारा धन्यवाद।